जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल वसुधा में 15 जनवरी को होगा वसुधा देव का महामिलन। जी हां, पलटी चंद्रिका की जिंदगी। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर हर एक इंसान का बुरा वक्त और हर एक इंसान का अच्छा वक्त दोनों आता है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। यानी कि देर भले हो सकती है अच्छी चीज होने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान के घर में अंधेर ही है, यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ कभी उजाला ही नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ वसुधा की जिंदगी में हो रहा है, जहां वसुधा के फैंस बार बार वसुधा को मुसीबतों में देखकर मेकर से यही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब होगी यहाँ पर चेंजेस। इसी बीच अब शो के सेट से वसुधा और देव की नई तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां देव और वसुधा एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर वसुधा और देव के इस महामिलन के पीछे अविनाश और साथ ही साथ हनुमंत का सबसे बड़ा हाथ है, और साथ ही साथ प्रभात का। प्रभात ने देव और वसुधा की शादी के बाद से ही यहाँ पर चंद्रिका को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि देव ने वसुधा से शादी कर ली है तो तुम अपनी सारी ईगो सब कुछ भुलाकर वसुधा को पूरे दिल से अपनाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वसुधा जैसी लड़की यहाँ पर देव को और हमें वसुधा जैसी बहू नहीं मिल सकती। वो बहुत अच्छी है, वो हमारे देव का और हमारी सब चीजों का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ पर ऊंच नीच के जाल में फंसी हुई चंद्रिका देव के आगे वसुधा को इतना नीचे गिरा देती है प्रॉपर्टी पेपर लेकर कि अब यहाँ पर हनुमंत और अविनाश उस असली प्रॉपर्टी पेपर को लेकर आएंगे जो यहाँ पर उस दिन दिखाया गया था, और वो प्रॉपर्टी पेपर नकली थे। और यहाँ पर जो है चंद्रिका ने वसुधा को सिर्फ और सिर्फ फंसाया था, उस पर साइन करवा कर। उस प्रॉपर्टी पेपर से कुछ भी नहीं होता, यानी कि देव की प्रॉपर्टी वसुधा को नहीं मिलती। वसुधा चंद्रिका के बनाए जाल में फंसकर चंद्रिका का घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब वसुधा यहाँ पर जो है एक्सपोज करती हुई चंद्रिका को नजर आएंगी हनुमंत और अविनाश की मदद से। ऐसे में अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा, देखना।